हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आज हम अपने जुलाई मंथ के करंट अफेयर का पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है उसे कवर करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे 26 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू विल लाइक इट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, लालजी टंडन का निधन हो गया है, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? ठीक है, तो वे मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, ऑप्शन सी। तो 21 जुलाई को इनका निधन हो गया था और 1 जुलाई तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। 1 जुलाई के बाद मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल का कार्यभार है वो यूपी के गवर्नर को सौंपा गया है, जो कि आनंदीबेन पटेल है। और लालजी टंडन बिहार राज्य के भी गवर्नर रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। तो हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर, तो इन्होंने टाइगर रिपोर्ट सबमिट करी। तो इनके इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम लाइडर बेस्ड सर्वे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। और हाँ, इंडिया में दुनिया के जितने भी बाघ हैं उनका 70% इंडिया में है। और 2018 की रिपोर्ट के नंबर्स के अकॉर्डिंग 2967 टाइगर्स अभी इंडिया में मौजूद हैं। और भारत ने 2014 से 18 तक बाघों की संख्या में 33% की इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, जो कि 526 है, और कर्नाटक में है 524, और उसके बाद उत्तराखंड में है 442। ओके, तो हमारे जो राज्य हैं तो उसमें से छत्तीसगढ़ और मिजोरम ही दो ऐसे राज्य हैं जिनके नंबर ऑफ टाइगर्स में गिरावट आ रखी है। ठीक है, और सभी बाकी में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। तो हमारे जो इंडिया के स्टेट्स हैं तो सब में से 18 टाइगर रीजन स्टेट्स हैं, जिनमें 15 टाइगर रिजर्व्स हैं, 50 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो जो टाइगर्स का संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये 1973 में स्टार्ट किया गया था। और जो ये लागू हुआ था, ये हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। और आप ये इमेज में देख सकते हैं कि जो टाइगर्स के नंबर हैं ये इंक्रीज हो रहे हैं रैपिडली। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? जैसा कि मैंने आपको बताया है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। हाल ही में काकरापारा परमाणु संयंत्र के तीसरे रिएक्टर काप 3 का परिचालन शुरू किया गया। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन के बारे में हम देख लेते हैं। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये हाल ही में यहाँ पे इसका तीसरा संयंत्र भी एक्टिवेट किया गया है, जो 700 मेगावाट क्षमता का है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? KAPP3, काप 3। तो ये जो थर्ड इसका रिएक्टर है ये पूर्णतः स्वदेशी है। ठीक है, तो इसे भारत की कंपनी NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। और ये देश का सबसे बड़ा हैवी वाटर रिएक्टर है। और इससे पहले कौन सा हैवी वाटर रिएक्टर था सबसे बड़ा? महाराष्ट्र का तारापुर, जो कि 540 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता था। ओके, तो इसके फायदे क्या होंगे रिएक्टर के? तो इस संयंत्र से लोगों को सस्ती बिजली मिलने में की उम्मीद है। तो देखिए, जो काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन है इसके 3 प्लांट हैं। पहला प्लांट 1993 में लगाया गया था, जो 220 मेगावाट बिजली जनरेट करता था। फिर सेकंड प्लांट 1995 में, ये भी 220 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था। और जो तीसरा है वे 2020 में स्टार्ट किया गया है, ये 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस। हाल ही में काकरापारा कौन से राज्य में है? गुजरात, ऑप्शन डी। काप 3 रिएक्टर का विकास किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा? NPCIL, ऑप्शन ए। काप 3 रिएक्टर में कितने मेगावाट क्षमता के साथ शुरू किया गया है? तो जो थर्ड रिएक्टर है ये 700 मेगावाट, ऑप्शन सी।
वर्तमान में देश का सबसे बड़ा हैवी वाटर रिएक्टर कौन सा है? तो कौन सा है? काग-3, ये ऑप्शन बी। हिचेम मेचिची किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हिमेम मेचिची ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने, ऑप्शन बी। ट्यूनीशिया नॉर्थन में अफ्रीकन कंट्री है, इसकी जो कैपिटल है वो ट्यूनिस है, ठीक है। और जो यहाँ करेंसी यूज होती है वो दिनार है, और के सईद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में रमेश बाबू बोधू के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? रमेश बाबू बोधू ये करे गए हैं करूर वैश्य बैंक के, ओके। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को, 28 जुलाई को, ऑप्शन सी। जहाँ हम चलिए देखते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। ये एक बीमारी है जिससे लीवर में सूजन आ जाती है। ये हेपेटाइटिस वायरस के कारण होती है, जो कि 5 टाइप का होता है, ए, बी, सी, डी और ई। तो इसमें जो सबसे खतरनाक है वो है बी, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी संक्रमण हेपेटाइटिस बी वायरस HBV के कारण होता है। इनमें से किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है? तो कौन से राज्य ने दे रखी है? ऑप्शन डी, दिल्ली ने। 20 जुलाई को प्रकाशित पुस्तक सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक हैं, तो सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी, ठीक है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, और रस्किन बॉन्ड को पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। हाल ही में रोशनी नाडार मल्होत्रा किस आईटी कंपनी की चेयरपर्सन नियुक्त की गई है? तो कौन सी? HCL टेक की, ऑप्शन सी। HCL के संस्थापक शिव नाडार की ये इकलौती संतान है, और देश की सबसे अमीर महिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। वर्तमान में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नाडार मल्होत्रा, ऑप्शन ए। देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई है? तो कहाँ से हुई है? दिल्ली, ऑप्शन डी। इसमें क्या होता है कि कोरोना वायरस से जो भी व्यक्ति सही हो गए हैं, तो वो व्यक्ति 14 से 20 दिन के अंदर अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं दूसरों की मदद के लिए, ओके। तो इसकी सक्सेसफुल को देखते हुए कई सारे राज्य, केरल, उड़ीसा ने भी प्लाज्मा बैंक स्टार्ट किया है। पुस्तक सूरज कदे मर्दा नहीं को हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? बलदेव सिंह, ठीक है। ये जो बुक है ये उधम सिंह पे आधारित है, ओके। तो उधम सिंह कौन थे? जिन्होंने पंजाब के गवर्नर को लंदन में जाके मारा था, जनरल डायर को। भारत के पहले पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है? दिल्ली में, ठीक है। इसमें 5 अलग अलग टाइप के वाहनों को चार्ज किया जा सकता है। 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ऑप्शन ए, मॉरिसाना कायेट और मारियाना वार्दिनालिस को, ठीक है। गोल्डन बर्ड विंग हाल ही में सुर्खियों में रही है, वह है। तो गोल्डन बर्ड विंग किसकी प्रजाति है? ये तितली की है। ये हिमालयन तितली इंडिया की सबसे लार्जेस्ट तितली है, बटरफ्लाई है, ठीक है। जो इसके पंखों का रेंज है वो 194 मिलीमीटर तक है। तो इससे पहले कौन सी थी? दक्षिण बर्ड विंग, सदर्न बर्ड विंग। तो 1932 में सदर्न बर्ड विंग की डिस्कवरी हुई थी, और इसके जो विंग्स हैं तो इसका परास कितना, रेंज कितना है? 190 मिलीमीटर, और गोल्डन बर्ड विंग का 194 मिलीमीटर। जो तितली है ये ऑर्थोपोडा संघ की सदस्य है। वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो वॉन कर्मन पुरस्कार किसे दिया है? के सिवान। ये कौन है? हमारे जो स्पेस एजेंसी है इंडिया की, इसरो, उसके चेयरमैन हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इफ इट ब्लीड्स के लेखक कौन है? ठीक है, तो इफ इट्स ब्लीड के लेखक कौन है? स्टीफन किंग, स्टीफन किंग, ऑप्शन बी। 2020-21 के स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो ला लीगा का खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड।
हाल ही में इनमें से किसने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो प्रवासी रोजगार ऐप किसने किया है? सोनू सूद ने। इनमें से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रिकॉर्ड 7वीं बार सबसे ज़्यादा गोल करने के लिए गोल्डन बूट हासिल किया है? तो किसने किया है? लियोनल मेसी, ऑप्शन बी। इन्होंने इस टूर्नामेंट में 25 गोल स्कोर किए थे। इनमें से किसने हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन सी, जीन के कैस्टेक्स ने। हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो जोरम किसमें किया है? मिजोरम में। ठीक है, ऑप्शन ए। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, मिजोरम का जोरम यूज हुआ है तो जोरम मेगा फूड पार्क। तो मेगा फूड पार्क होता क्या है? ठीक है, मेरा मेगा फूड पार्क खाद्य पदार्थ के प्राइस को मेंटेन करने के लिए, ताकि जो किसान है जो उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको नुकसान ना हो, और जो कस्टमर हैं उन्हें हर टाइप के खाद्य पदार्थ की सप्लाई होती रहे। ठीक है, तो 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने 42 मेगा पार्क ओपन करने की एक प्लान बनाया था। तो अभी तक 2020 तक 18th मतलब 18 ओपन हो चुके हैं, और जोरम मेगा फूड पार्क ये 19वां है। सो फ्रेंड्स, जुलाई मंथ की करंट अफेयर के हमने चारों पार्ट कवर कर लिए हैं। इसमें आपने 100 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। आई होप आपने ये सभी क्वेश्चंस याद कर लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस चैनल, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ शेयर द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, तो ताकि आपको हमारे चैनल के अपडेट मिलते रहें। तो सी यू।